नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत। तो आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो देव उठनी एकादशी जो कि 25 नवंबर को है, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ कि उसकी पूजा विधि कैसे कैसे आपको करनी है और पूजा में किन किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों ये देखिए, मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि आपको पूजन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैंने एक लाल कलर का पट्टे पर एक लाल कलर की चुन्नी बिछा दी है, उस पर लड्डू गोपाल रख दिए और तुलसी जी का पेड़ रख दिया, क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर आंगन पर कर रहे हैं जहाँ पर मिट्टी से लिपा हुआ है, तो कोई आपको वहाँ पर साफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप गोबर से लिप लीजिए। और अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं फर्श पर करें तो पहले से साफ कर लीजिए। अभी मैं चौक पूर कर बता रही हूँ। सबसे पहले आपको चौक पूरना है, तो आप चावल से या फिर गेहूं के आटे से चौक पूर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने चौक पूर दिया है और सामने मैंने पटे पर लड्डू गोपाल और तुलसी जी का पौधा रख दिया है। आप गमले पर तुलसी जी का पौधा रख दीजिए या फिर आप आंगन पर भी पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको और तुलसी जी का मंडप बनाना है, क्योंकि इस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था। तो मंडप आप गन्ने के जो ऊपर का भाग रहता है उससे आप अच्छा सा मंडप बनाइए, उसे उसे बहुत अच्छे से सजा भी सकते हैं। तो जिस तरह से आपके के घर में कोई भी विवाह होता है, ये मैंने देखिए सुहाग का सारा सामान रखा है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह है तो सुहाग से जुड़ी सारी चीज़ें रखनी है। तो मैंने चूड़ी बिंदी और महावर, नेल पॉलिश, एक चुन्नी जो कि आप तुलसी जी को चढ़ाएंगे, पाउडर, क्रीम, सारी चीज़ें। और तुलसी विवाह में एकादशी के दिन आपको ये सारी चीज़ें जो भी मौसमी फल हैं उसके साथ साथ आपको और सारी चीज़ें भी रखनी है, जैसे गन्ना है, बेर है और भाजी है चने की। और उसके साथ साथ आप खाने की चीज़ें भी, जो भी पकवान बनाए वो सारी चीज़ें रखें। तो अभी मैं कलश स्थापित कर रही हूँ। तो कलश पर मैंने पानी और गंगा जल मिला दिया था, थोड़ा सा चावल, फूल और एक सिक्का डाल दिया है। उसके बाद आम की टेरी और एक मिट्टी का या फिर कोई भी तांबे का या स्टील का बर्तन रख दीजिए, उस पर थोड़ा सा चावल रखिए, फिर आप दीपक जला दीजिए। और अभी मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि शकला जो कि शकरकंद कहलाता है वो रख दीजिए, वो भी आपकी पूजा एकादशी पूजन में चढ़ता है। अभी मैं गौरी गणेश रख दूँगी, क्योंकि ये आपको चौक के पास रखना है जहाँ पे भी आप कलश रखते हैं। सबसे पहले उनकी पूजा होती है, फिर उसके बाद आपको। अभी मैं इनको, तुलसी जी का विवाह है तो इसलिए मैं उनको आलता लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनको हल्दी लगा दी थी, अभी आलता लगा रही हूँ। तो ये देखिए, आपको पहले ऐसे करके आलता लगा देना है। ये सारी सुहाग की चीज़ें आपको उनको ज़रूर चढ़ाना है। तो मैंने आलता लगा दिया है और सुहाग की चीज़ों में आप जितनी चीज़ें चढ़ा सके उतना भी कम है। अभी मैं इनको की गांठ जोड़ दूंगी, क्योंकि तुलसी जी का विवाह हो रहा है तो मैं उनकी गांठ जोड़ दी हूँ पीले रंग के कपड़े से, और एक लाल रंग का कपड़ा आप यूज करिए। और ये मैंने चुंडी तुलसी जी को चढ़ा दी है, जो कि आपके वस्त्र का काम करेगी। साथ ही उनकी शादी हो रही है, विवाह हो रहा है उनका, तो आपको लाल रंग की चूड़ी चढ़ानी है। अभी मैं पूजन करना स्टार्ट करती हूँ। तो पूजन में सबसे पहले आपको गौरी गणेश और पृथ्वी माता और कलश को शुद्ध जल से स्नान करा देना है, तुलसी जी को। उसके बाद फिर आपको रौली मत कुमकुम से, हल्दी से पूजन करना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा चावल अक्षत चढ़ाना, मतलब चावल चढ़ाना है। इसी तरह से आपको पूजन पूरा संपन्न करना है। ये देखिए, और पूजन की सारी विधि सेम होती है, किसी चीज़ की अलग नहीं होती। मेन इनमें तुलसी जी का विवाह हो रहा है तो उनके सुहाग की चीज़ें सारी रखनी है। और उनका, आप अगर उनका भजन बनता हो, उनकी गाना बनता हो, तो आप जब पूजन करें तो उनका गाना भी गाते जाएं। जैसे तुलसी जी का है कि बहुत सारे गाने हैं। फिर उसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिए, कोई भी पुष्प चढ़ा दीजिए। तो लाल रंग का, पीले रंग का, जो भी आपके पास पुष्प है वो चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको फूल चढ़ा देना है। अगर आपके पास फूलों का माला है तो वो भी आप चढ़ा सकती हैं। मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है। और आप तुलसी जी को सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाइए। और ये मैं अभी हल्दी और सुपारी की गांठें चढ़ा रही हूँ, तो ये भी आपको चढ़ा देना है ऐसे करके। तो ये मैंने चढ़ा दिया। और अभी फिर
इस तरह से आप पूजन करते जाइए। तो अभी मैं मौली चढ़ा रही हूँ। तो मौली जो कि वस्त्र का काम करता है, ये सारी जगह पर जहाँ पर भी आप पहले पृथ्वी माता को, फिर उसके बाद आप गौरी गणेश को, फिर कलश को, फिर जो भगवान की पूजन करने वाले हैं उनको सबको आप थोड़ा थोड़ा मौली चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद मैं ये धूप चढ़ा दूंगी, धूप और अगरबत्ती जला दीजिए। तो वो सारी चीज़ें जला कर रख दीजिए। तो वो मैंने जला दिया। अब मैं सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। तो पहले मैं तुलसी माता को चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ, और वही चूड़ियाँ जो भी आप तो सुहाग की चीज़ें चढ़ाइएगा वो सुहाग आप खुद भी ले लीजिएगा अगर आप सुहागन हैं तो चूड़ियाँ चढ़ाने के बाद मैं बिंदी चढ़ा दीजिए। और जो भी मैंने सुहाग की सारी चीज़ें ली है वो आप सबको दिखा ही पा रही हूँ, आप सब देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, सुहाग की सारी चीज़ें आप चढ़ाइए। ऐसे धीरे धीरे करके तुलसी माता को पूरी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए। तो आप सुहाग की जितनी चीज़ें चढ़ाएंगे उससे आपका सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो इस तरह से, क्योंकि आपके घर में भी कोई भी विवाह होता है तो उसमें आप सारी सुहाग की चीज़ें लेते हैं, तो वैसे ही फिर उसके बाद आप जो भी मौसमी फल रखे हैं वो चढ़ा दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ आज के दिन काची बनती है, जो कि सिंघाड़े के आटे की बनती है, और कद्दू का हलवा बनता है काट करके, और जो शकरकंद रखा है वो बनता है, वो उबाल करके बनते, गन्ना चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं। और ना इसके साथ साथ आपके पास अगर भाजी मिल जाती है, चने की भाजी चढ़ाते हैं। और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि सीताफल है वो चढ़ाया जाता है, वो शुभ मानते हैं। और एक और चीज़ होती है जो कि कैथा कहलाता है, तो वो भी चढ़ाते हैं। अगर वो भी चीज़ आपको मिल जा रही है तो वो भी आप चढ़ा दीजिए। मुझे नहीं मिला है तो मैंने नहीं चढ़ाया है। जितनी चीज़ें मुझे मिली हैं वो चीज़ें मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर रही हूँ कि अगर आपको मिल जाती है तो आप ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकादशी के दिन शुभ मानी जाती है। अगर आप व्रत रहते हैं तो अच्छी बात है, आप व्रत रह के शाम को पूजन करिए। पूजन का समय आपको मैं बता दे रही हूँ कि पूजन का समय क्या है। तो इस वर्ष देव जो एकादशी है वो 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन पड़ रही है। तो एकादशी तिथि जो कि है दोपहर 2:42 से लग रही है। वही एकादशी तिथि का समापन 26 नवंबर 2020 को 5:10 तक है। तो अभी मैंने पूरी पूजन कर दी है, पूजन की सारी विधि बता दी है आपको। और अभी मैं आरती की विधि बता रही हूँ। आरती में आप सबसे पहले एक प्लेट ले लीजिए, जो कि आप स्टील की ले सकते हैं या तांबे या कांसे की ले सकते हैं। तो वो ले लीजिए और उस पर आप एक स्वास्तिक बना दीजिए, जो कि लाल आप वो कुमकुम है उससे बना सकते हैं। तो उससे आप ये ऐसे करके, कभी भी आप कोई भी आरती कर रहे हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाइए। तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना दीजिए। फिर उस पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम से पूजन कर दीजिए उसका। थोड़ा मतलब चावल डाल दीजिए उस पर, इस तरह से फूल डाल दीजिए। और उसके बाद आपने जो दीपक रखा है वो दीपक रखिए। और कई लोग आज के दिन ही पूरी पूजन करते हैं, और पूजन से सारी जुड़ी, जैसे कि आप सारी चीज़ें रखिए और इस तरह से पूजन आप करिए। तो इस तरह से मेरी पूजन हो गया संपन्न। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।